हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड ऑफ कंपैशन। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ही कहना चाहते हैं कि आप खुद के लिए थोड़ा समय तो निकालें। आपको जो मुझे सुनाई दे रहा है ना, वो यही है कि खुद के लिए समय तो निकालें। आप यहाँ पे भागे जा रहे हैं किसी चीज़ को, किसी इच्छा के पीछे, किसी ड्रीम के पीछे आप इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि खुद को ही भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स है ना, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि खुद के लिए भी आपको यहाँ पे अनकंडीशनल लव रखना है। आपको यहाँ पे सिर्फ दूसरों के, और मैंने भी 111 देखा है जब मैंने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं, खुद के लिए अनकंडीशनल रहिए, खुद के लिए कंपैशन रखिए। आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव रखते आए हैं, दूसरों को ही सर्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे खुद का भी ध्यान रखना है, खुद के पीस ऑफ माइंड का भी ध्यान रखना है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा फील कराता है, वो सभी चीज़ें आपको अपने लिए भी सोचनी है। जिस तरीके से आप दूसरों के लिए सोचते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। और अगेन यही मैसेज है कि आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस था, वो अब यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। आपके रूट चक्रा यहाँ पे बैलेंस हो रहा है और साथ में यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हैं, या ईश्वर की कोई उन्होंने साधना की है, कोई नाम जप मंत्र जाप किसी संकल्प के साथ किया है, या फिर आप करने का सोच रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन ही, यानी कि आपको यहाँ पे ईश्वर ही गाइड कर रहे हैं। तो वो आप ज़रूर कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सफलता चाहिए वो सफलता आपके लिए, सफलता के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो पीस ऑफ माइंड यहाँ पे डिस्टर्ब होता है ना बार बार, उसके लिए आपको हर दिन यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि घंटों आप बैठे हुए हैं। आप कुछ समय, कुछ मिनटों के लिए बैठे, 10 मिनट्स एटलीस्ट डेली बैठें, शांति से बैठे, कुछ नहीं सोचे, कुछ आ रहा है मन में उसे आने दीजिए, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी, बस शांति से बैठे रहिए। आपके पास आपके ईश्वर की तस्वीर है, फ़ोटो है, उसे देखते रहिए, उससे उनसे बातें कीजिए, लेकिन एक पीसफुल स्टेट में आपको आने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में है, मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है। तो यहाँ पे किसी व्यूअर ने पूछा था कि सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, दोनों में से किससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी ही मोक्ष की प्राप्ति की जर्नी है। ये जर्नी उन्हें ही मिलती है जिन जिन सोल्स का यहाँ पे आप मोक्ष, जिन सोल्स को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी जो शिव शक्ति की जर्नी में है, उन्हें मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में इसलिए लाया जाता है क्योंकि आपकी सोल उसे चूज़ करती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को चूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सोल पर्पस मिलने वाला है। आपको यहाँ पे अब कुछ ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाला जाएगा जहाँ पे आपको आपकी नॉलेज शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको उस वक्त यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, वो आपकी बातों को समझेंगे या नहीं समझेंगे, या मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो माने या ना माने, ठीक है। आपको अगर गाइडेंस है उस वक्त कि आपको उनको अपनी नॉलेज शेयर करनी है, अपना अनुभव शेयर करना है। अनुभव मतलब कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपने जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए, नाम जप करते हुए जो आपने गेन किया है, वो आपको शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका सोल पर्पस भी मिल सकता है किसी ना किसी तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे वरुणा, लॉर्ड ऑफ द सीज, यहाँ पे आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस
आपके अंदर ही चल रही है, अंदर ही कोई कहते हैं ना एक तूफान सा आपके अंदर उठ रहा है किसी चीज़ को लेकर के, किसी विश को लेकर के, किसी ड्रीम को लेकर के लिए, जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं ईश्वर से। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई जा रही हैं, है ना। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही यहाँ पे आपके ईश्वर आपको हर वक्त यहाँ पे गाइड करते हैं, आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। आप कभी कभी गलत डायरेक्शन में भी जाने लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, गिव अप करने की एनर्जी में जाते हैं तो, लेकिन उस टाइम आपके ईष्ट ही होते हैं, आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स ही होते हैं जो आपको सही मार्गदर्शन में लेकर जाते हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे आप या तो दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, या आपके पर्सन दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड है, ठीक है। बट कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन, अगर आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन ही है ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सही मार्गदर्शन दे कि उन्हें किस तरफ और किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपके लिए वो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं यहाँ पे, तो उन इश्यूज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे, या फिर आप भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको अकॉर्डिंगली आपके लेना होगा कि आपको सही डायरेक्शन दिखाएं कि आपको किस पर्सन को चूज़ करना है, किसकी तरफ जाना है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही आपके पर्सन आपको आपके ईस्ट यहाँ पे आपको और आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। देखिए ये कार्ड भी आ गया है कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको सही मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप या आपके पर्सन या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, आपने कुछ ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, बहुत मन्नतें मांगी हैं आपने किसी चीज़ के लिए, तो वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो जो आपकी मन्नत है वो पूरी हो रही है, ठीक है। आपने और यहाँ पे आप यहाँ पे किसी जर्नी पर जा सकते हैं, किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। ये कोई तीर्थ स्थान हो सकता है जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से जाना चाहते थे, आपकी बहुत इच्छा थी वहाँ पर जाने की, तो यहाँ पे अब आप उस तीर्थ स्थान पर जा पाएंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अब आप है ना अभी तक पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, पास्ट की चीज़ों में, पास्ट की गलतियों में, या फिर किसी और की गल किसी और की गलतियों में आप उलझे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आप हो सकता है मुझे ब्लेमिंग सुनाई दे रहा है, तो आप ब्लेमिंग वाली एनर्जी में भी थे। तो यहाँ पे जब से आपने नाम जप करना शुरू किया है तो आपकी धीरे धीरे जो है ऊर्जा जो है वो बदल रही है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और इस वजह से आप अपने पास्ट से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। पास्ट से आप मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पास्ट से मूव ऑन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और साथ में मुझे गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपको गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत करना चाहिए, जो अगर यहाँ पे आपके कर्मास को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो से सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बैठ के ही पढ़ें, आप अपना काम करते करते वीडियो चलाकर सुन सकते हैं, ठीक है। आप इस इंटेंशन से सुन सकते हैं कि आपके जो भी कर्मास हैं, जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में, किसी भी एरिया में वहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिए और आप गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे मुझे फील हो रहे हैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी उलझने हैं या कुछ आपसे ऐसा गलत हुआ है, तो यहाँ पे आपको गजेंद्र मोक्ष स्रोत सुनने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपके जो कर्मास हैं वो रिलीज़ हो सकें, और आपको गणेश जी से प्रार्थना भी ज़रूर करनी है, ठीक है। साथ में यहाँ पे माँ गायत्री हैं, तो डेफिनेटली आपकी भक्ति, आपकी डिवोशन, आपका एक ऑरा जो है, ऑरा यहाँ पे बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कहा जाता है कि नाम जप करें, क्योंकि आप जो जो ऑरा हम आप यहाँ पे बताया जाता है कि ये मेडिटेशन करें, वो मेडिटेशन करें, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। ऑरा स्ट्रांग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ना, अपने इष्ट की ऊर्जा से जुड़ना, और उसके लिए आपको जितना आप नाम जप करेंगे
उतना ही यहाँ पे आपका ऑरा पावरफुल होगा, उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, उतनी ही नेगेटिविटी आपसे दूर भागेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम जप छोड़ना नहीं है। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नाम जप करना शुरू कीजिए। उसके लिए कोई रूल्स मत रखिए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे नियम से कोई नियम नहीं है। सिर्फ मन से, मन शुद्ध होना चाहिए। आप किसी भी समय किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको गाइडेंस है, तो नाम जप ज़रूर कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप जब माँ गायत्री हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको नॉलेज, आपका ज्ञान यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है। आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि आपने अपनी अनलॉक की है कुछ साइकिक एबिलिटीज़ जो अभी आपको नहीं पता चल रही हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जल्दी ही इस बात से आपको अवेयर कराएंगे कि आपको कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अनलॉक हुई है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आपकी अनलॉक हुई हैं। साथ में यहाँ पे आपका फोकस बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर साथ में बढ़ने वाला तो है, लेकिन उनका जिन्होंने नाम जप कर रहे हैं और जो जो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ पर यहाँ पे आप एक चीज़ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका फोकस जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि फोकस करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, ये पहला ही मैसेज यहाँ पे आया है मेडिटेशन का। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। एक रेगुलर प्रैक्टिस आपको बनानी होगी, एक शेड्यूल आपको अपना बनाना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान करने की ज़रूरत है। ध्यान के साथ अपने इष्ट का नाम जप करने की ज़रूरत है यहाँ पे। उससे क्या होगा, आपका फोकस, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे या फिर किसी भी एरिया में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले नाम जप करिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो भी आप नाम जप करिए। जितना ज़्यादा हो सके, जितनी माला आप कर सकें उतना आप करिए। ठीक है, और प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। आपको प्रोटेक्शन हमेशा ही लेना होता है, क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं ना, तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा, आप जब पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी होती ही होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो रोकती हैं आपको नाम जप करने से। ठीक है, आपका आलस आएगा। अभी ठंडी का सीज़न है, तो यहाँ पे आपका उठने का मन नहीं करेगा। आप सोचेंगे आज रहने देते हैं, कल करते हैं, कल जल्दी उठ के करेंगे, कल मेडिटेशन करेंगे। तो ये कल कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ये कल कभी नहीं आने वाला है, ऐसा आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आज कल करे सो आज कर, ये आपने सुना ही होगा। तो जितना जल्दी आप इस डायरेक्शन में एक्शन लेंगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और देखिए, यहाँ पे आप जितना जल्दी आप ये एक्शंस लेंगे आपकी लाइफ में, उतनी ही जल्दी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, जो व्यूअर्स यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी लाइफ ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक एनर्जेटिक चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। और आप इस रीडिंग में जिस पर्पस से भी आए हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए हैं। यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड से बताने के लिए लेकर आए हैं कि आपको आलस नहीं करना है। अगर आप आलस कर रहे हैं, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो यहाँ पे, या फिर आप अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता सब है लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, मुझे सुनाई दे रहा है कि जल्दी से एक्शन लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है, तो आपको इमीडिएटली अपने लिए एक्शन लेना है। जो गाइडेंस आपको दी गई है वो गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ब्रिंग अबाउट व्हाट दैट चेंज दैट कम्स विद रिस्ट्रिक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। देखिए, बहुत साफ मैसेज है, सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे अब आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, जो आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप जिस भी एरिया में, ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपकी अबंडेंस में, आपकी मटेरियल वर्ल्ड में, आपकी लव लाइफ में, जहाँ कहीं भी आप चेंज चाहते हैं ना, वहाँ पे आपको
सबसे पहले उसके लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। उसके लिए जो गाइडेंस दी गई है वो गाइडेंस आपको फॉलो करनी होगी, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। देखिए, न्यू क्रिएशन, जब आप ये गाइडेंस फॉलो जो कर रहे हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी यहाँ पे ये न्यू क्रिएशन, न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो रही है। आपकी क्रिएटिविटी सॉरी, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और क्रिएटिविटी जब बढ़ रही है तो यहाँ पे आप कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। साथ में आप माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, माँ उनको उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है, या आपने माँ के किसी मंदिर में जाकर के या फिर घर पर ही, या माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनका आपने नाम जप किया है, उनसे आपने कुछ प्रार्थना की है, ठीक है। आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो करना चाहते हैं वो करना शुरू कीजिए। इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ये सही समय है, आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में जहाँ पे भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो उसको ग्रैब करना है, उसे आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, ये न्यू क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, ठीक है। और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन यही मैसेज है, किसी तीर्थ स्थान पर, यहाँ पे अगर आप माँ के किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ मुझे माँ भगवती सुनाई दे रहा है, तो माँ भगवती के आप जिस भी स्थान पर आप जाना चाहते थे, किसी पीठ पर जाना चाहते थे यहाँ पे, तो वो आपको बहुत जल्दी माँ बुलाने वाली हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, या आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो रहे हैं। साथ में आपका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे जो बहुत डिस्टर्ब था यहाँ पे, और आपका थर्ड आई भी यहाँ पे डिस्टर्ब था। कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव यहाँ पे आपके ऊपर की गई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ एविल आई, ठीक है। कुछ अगर नेगेटिव रिचुअल नहीं किए गए थे तो कुछ जेलेसी जैसी आपकी तरफ डाली गई थी। कुछ जेलस पीपल आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर देते, ठीक है। आपकी ग्रोथ को देख करके खुश नहीं होना, जेलसी फील करना, इस तरीके के कुछ लोग थे, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन भी यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे, लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड से ना होकर के। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस हुई थी। आप एक डीएफ की एनर्जी से ज़्यादा आप डीएम एनर्जी में आ गए थे। मस्कुलाइन एनर्जी आपकी ज़्यादा हावी हो रही थी आपके ऊपर। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो कुछ समय के लिए आपकी डीएफ एनर्जी सप्रेस हो गई थी। आप बहुत ही लॉजिकल माइंड यूज़ करने लगे थे, तो उस एनर्जी से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उस एनर्जी से आपको आपके स्पिरिट गाइड्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। और उसके बाद वन डे गॉड विल ब्लेस यू विद द पर्सन दैट गिव्स यू एवरीथिंग यू हैव प्रेयर यू हैव प्रेयर एंड क्राइड फॉर। वाओ, देखिए आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक दिन वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जिसके लिए आप दिन रात रोए हैं, जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा, आप तक ज़रूर आएगा। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। स्टॉप वरिंग एंड बिलीव इन लास्ट मिनट मिरेकल। तो देखिए आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कह रहे हैं, चिंता करना छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मिरेकल्स होने में 1 सेकेंड लगता है, ईश्वर के चमत्कार होने में कितना समय लगता है, ठीक है। ईश्वर 1 सेकेंड में कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में भी यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स मिरेकल ज़रूर करेंगे, और सही समय आने पर, डिवाइन टाइम आने पर, ठीक है। आई विल हेल्प यू टू कम्प्लीट योर इनकम्प्लीट वर्क, डोंट वरी चाइल्ड, वी विल कम्प्लीट इट टुगेदर। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी आपका अधूरा काम है ना, जो जहाँ पे इनकम्प्लीशन की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे
और मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, या फिर आप अगर अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई आपका सोल पर्पस है जो अधूरा रह गया था, या फिर आप कर रहे थे लेकिन बीच में छूट गया है, तो वो अब फिर से आपका फुल फ्लैश लेवल पर फिर से शुरू होगा और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ आप न्यू क्रिएट करेंगे कि एक नए सिरे से आप शुरुआत करेंगे। और एक जब आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और जो ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर ने, ये आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये आपको कंफर्मेशन दिया है कि जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए आपने रोए हैं, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, वो इंसान, वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से ज़रूर आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नाम जप करना शुरू कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इष्ट का नाम जप ज़रूर करें, एक माला करें एटलीस्ट डेली का नियम बना करके, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, ठीक है। इतना आप ज़रूर करना शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।